हेलो एवरीवन। तो हमने अब तक परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने का तरीका पढ़ा था। चलिए अब हम टाइप वाइज शुरू करते हैं परसेंटेज को। बहुत सारे टाइप्स हैं, हमें सारे टाइप्स कवर करने हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी टाइप्स हैं उनको समझा करके और जितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं बेसिक टू हाई लेवल या आपके एग्ज़ाम लेवल तक कह सकते हैं, सारे करते हैं। और मैं सेशन के एंड में या फिर जब ये टाइप ख़त्म हो उसके एंड में मैं कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड भी कराऊंगा आपको, तो उन्हें प्लीज़ सॉल्व करते रहिए। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो वह 4956 हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन फिर से मैं बोलता हूँ एक बार। क्वेश्चन ये दे रखा है, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो वह 4956 हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये हम जो क्वेश्चन है पहले करेंगे अपने बेसिक मेथड से कि कैसे होता है अगर हमें कॉन्सेप्ट या ट्रिक भूल जाता है तो। शुरू करते हैं। तो माना कि वह संख्या x है। माना कि वह संख्या x है। x वह संख्या है, ठीक है। तो क्या बोला है कि उस संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए। यदि किसी संख्या में उस संख्या क्या, तो मैंने बताया ना कि माना वह संख्या x है, तो उस संख्या में उस संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाता है? 4956। फिर से क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन देखिए, ये बाकी सारे समझ जाएंगे क्योंकि इस एक पे ही ये सारे हैं। बस में भी डिजिट चेंज हो जाएगी, कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बाकी कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। इसीलिए एक को समझ लीजिए अच्छे से, सारे हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में उस संख्या का, माना वह संख्या क्या है? x है। लेट जो संख्या x है, तो उस संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाता है? 4956 हो जाता है। तो बताना है कि वह संख्या यानी कि x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, हम माने ये इसको जो 16 होल 2/3 है, 16 सही 2/3% को अगर हम फ्रैक्शन में निकालें तो 50/3% ऐसे होगा। 50/3% को हटाएंगे तो 100, 50 दूना के 100 यानी कि 1/6 होगा। यानी क्या हुआ? x प्लस x इंटू 1/6 इज इक्वल टू 4956। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? यानी कि क्या हुआ? x प्लस x/6 इज इक्वल टू 4956। हमने एलसीएम लिया, 6 हुआ। 6x प्लस x इज इक्वल टू 4956। कोई दिक्कत किसी को भी? यानी कि 7x अपॉन में 6 इज इक्वल टू 4956। हमें x की वैल्यू क्या होगी? 4956 इंटू 6/7, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 708 इंटू 6, 8 6 जा 48, 7 6 जा 42। सो द राइट आंसर विल बी 4248। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से बताता हूँ मैंने क्या किया है। क्वेश्चन इतना ही था कि यदि किसी संख्या में उस संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो वह 4956 हो जाता है। हमें बताना है वह संख्या क्या होगी। तो माना कि वह संख्या x है, हमने x को रख करके निकाल दिया, x की वैल्यू आ गई। अब ये तो खैर हमारा जो था लॉन्ग मेथड, जिससे कि हम कहते हैं बेसिक मेथड, ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें x मान के करते हैं। अब इसको अगर हमें शॉर्ट टाइम में ड्यूरेशन बचाने हो अपने, तो हम इसे कैसे करेंगे देखते हैं। चलिए इसको समझेंगे अच्छे से, क्योंकि ये मैंने बताया बेसिक से, बाकी सारे के सारे हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। 16 सही जो दे रखा है उसे उतार लीजिए। 16 सही
2/3%। 16 होल 2/3%। 16×3 = 48/3, 50/3%। परसेंट को हटाएंगे तो 50/3 × 100, 50 दूना के 100 यानी कि 1/6। कोई दिक्कत किसी को नहीं, यानी कि हमारा इसका फ्रैक्शन आ गया 1/6। सब यहीं से होना। अब एक बात बताता हूँ मैं आपको, सबसे बड़ी बात जो है इसको कहते हैं न्यूमरेटर, मतलब ये होता है हमारा अंश, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर, ये होता है हर। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, इसका कोई यूज़ नहीं है। हमें क्या ध्यान देना है, ये देखिए ध्यान क्या देना है कि ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली परसेंटेज में, पूरे परसेंटेज में, ऐसे क्या बहुत सारे क्वेश्चन भी ऐसे आएंगे जिसमें आपको मालूम पड़ेगा, हमेशा इसको लेके चलेंगे ओरिजिनल नंबर, इसी संख्या को जो नीचे है, ये जो डिनोमिनेटर जिसको कहते हैं हर जो है, इसी को लेकर के चलेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है किसी संख्या में उस संख्या का इतना प्रतिशत जोड़ दिया जाए, इतने प्रतिशत का जो हमारा फ्रैक्शन है, जो हमारा भिन्न है, ये आया। मतलब कि 6 है ओरिजिनल नंबर, उसमें जोड़ दिया जाए बोला है ना, तो यानी कि एक जोड़ दीजिए, जो ऊपर में आया है संख्या वो जोड़िए, यानी कि 6 + 1 7, वो कितने के बराबर हो जाता है 4956। तो एक यूनिट बराबर क्या होगा 7 7 × 49, 7 8 56, यानी कि हमारी संख्या क्या होगी। तो मैंने कहा था अभी क्या कि ओरिजिनल नंबर 6 है, हमें इसी पे करना है कैलकुलेशन, यानी कि 6 × 708, 8 6 = 48, 7 6 = 42, आया वही चीज़। एक बार फिर से बताता हूँ, अगर आपको डाउट हो क्या करना है देखिएगा, फिर से देखिए, परेशान नहीं होना है किसी को भी, चीज़ें एकदम क्लियरली समझ में आएंगी। अब बहुत बेसिक है, कोई ऐसा कुछ खास हम कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको समझने में दिक्कत होगी। देखिए फिर से हमने क्या किया, हमने पहले 16 होल 2/3% का फ्रैक्शन निकाला, वो आया 1/6। हमेशा जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो हमारा हर है उसको हम लेके चलेंगे ओरिजिनल नंबर। हमेशा कैलकुलेशन जब बोलेगा संख्या में उस संख्या का इतना जोड़ दिया गया, मतलब ऊपर में जोड़ दीजिए, घटा दिया गया तो इसको उसमें घटा दीजिए, बस इतना ही है। यानी कि यहाँ बोल रखा है कि जोड़ने पे इतना होता है ना, मतलब 6 + 1 7 कितना हो जाता है, इसको ऐसे कर लीजिए या फिर 7 यूनिट, क्योंकि ये तो रेशियो है ना, तो ये 6 यूनिट मान लीजिए और ये 1 यूनिट, 7 यूनिट, 6 + 1 7 यूनिट, कितना हुआ 4956, यानी कि 1 यूनिट कितना होगा 4956 अपॉन में 7, 7 7 × 49, 7 8 × 56, यानी कि 1 यूनिट = 708। तो हमसे पूछ रहा है कि वह संख्या क्या होगी, व्हाट विल बी द नंबर। तो मैंने बताया ना कि हमेशा इस जो डिनोमिनेटर है इसको लेके चलेंगे हमेशा। तो 6 यूनिट की वैल्यू तो पूछा है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 6 यूनिट बराबर 6 × 708, 8 6 = 48, 7 6 = 42, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं, देखते जाइए। और हमने कॉन्सेप्ट से भी किया, ट्रिक से भी किया, इसको भी करते हैं। बट डिजिट चेंज, अगले क्वेश्चन में डिजिट चेंज कर देता हूँ, सिर्फ पूरा क्वेश्चन नहीं मिटाते हैं, इससे टाइम बचेगा हमारा, और इसमें घटा देते हैं कुछ। चलिए और इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको भी बताता हूँ, बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट दोनों। माना कि ये संख्या का 6 सही संख्या को 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% घटा दिया जाए तो वह कितना हो जाता है 5670, 5670 हो जाता है। ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है हमें, क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं एक बार। यदि किसी संख्या में उस संख्या का 6 सही 2/6%, 6 होल 2/3% घटा दिया जाए तो वह 5670 हो जाता है। संख्या ज्ञात करें। तो एक बार फिर से इसको दोनों मेथड से करते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो भी करेंगे हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे।
चलिए करते हैं। तो ऐसा है, माना वह संख्या क्या है, x है, ठीक। तो मतलब कि उस संख्या में उस संख्या का 6/2/3% घटा दिया जाए तो वह कितना हो जाता है, 5670। कोई दिक्कत किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि किसी संख्या में उस संख्या का 6/2/3% घटा दिया गया तो वह अपने आप का 5670 हो गया। तो वो संख्या क्या है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको सॉल्व करिए इधर साइड में आकर के। 6/2/3%, तो 20/3% को हटाया तो 100, 0 से 0, 2 5 ज़ा 10, यानी कि 1/15, ठीक है। अब चलिए करते हैं, x माइनस x/15 होगा इज इक्वल टू 5670। एलसीएम लिया 15, यानी कि 15x माइनस x इज इक्वल टू 5670, यानी कि क्या होगा घटाने पे ये 15x माइनस x, यानी कि 14x अपॉन में 15 बराबर 5670, यानी कि 14x अपॉन में 5670, 14 4 जा 56, 5 जा, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो गया, 405 इंटू 15, 405 इंटू 15 कितना हो जाएगा ये, 6075, हमारा आंसर हो गया, ठीक। ये था हमारा ट्रेडिशनल मेथड, जिसे भी हम कहते हैं बेसिक मेथड। अब हम इसका देखेंगे शॉर्टकट क्या है, कैसे कम से कम टाइम में इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको हटाते हैं, इसको हम हटाते हैं। चलिए, अब पूछा है, सेम वही काम करेंगे। क्या बोला है, 6/2/3%, यानी कि कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो गया है 1/15, 1/15। इसको माना ये 15 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ठीक। बोल रहा है यहाँ पे क्या, मैंने बताया था क्या, इसको ही हम ओरिजिनल नंबर जो है वास्तविक इसी पे कैलकुलेशन करेंगे, घटाएंगे या बढ़ाएंगे, जो कहेगा क्वेश्चन में हमेशा इस नीचे वाले नंबर जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, और हिंदी में हर कहते हैं, इस पे करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी संख्या में उस संख्या का इतना प्रतिशत घटा दिया जाए, यानी कि अगर 15 यूनिट था ओरिजिनली, शुरू में 15 था, तो एक घट गया तो कितना हो गया, 15 में से एक घटेगा तो 14 यूनिट होगा। कितना हो जाता है वो घटाने पे, 5670। तो एक यूनिट बराबर कितना होगा, 5670 बटा में 14, यानी कि 4 जा, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 405, 1 यूनिट इज इक्वल टू 405 हो गया, ठीक। तो हमें पूछा है क्या कि वह संख्या कितनी होगी, मैंने बताया था आपको कि हमेशा इस नंबर पे कैलकुलेशन होगा, इसे ही ओरिजिनल नंबर लेके चलेंगे हम, यानी कि 15 यूनिट बराबर 15 गुणे 405, यानी कि कितना आया था ये, 6075, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको समझने में दिक्कत हुई होगी, समझने में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, तो मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऐसी प्रॉब्लम है। मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस आप पढ़िए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे करना है, कितनी बार आप पूछेंगे मैं बताऊँगा, लेकिन उसको आप सॉल्व ज़रूर करिए, कोशिश ज़रूर करिए, एटलीस्ट कोशिश करेंगे, एफर्ट्स लगाइए, डोंट लेट इट गो इन वेन, जस्ट ट्राई लेवल बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। करते जाइए, सब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क देता हूँ, बहुत ही सिंपल है,
होमवर्क क्या मैं बताता हूँ, इसके बाद एक आध क्वेश्चन होमवर्क दूंगा आपको। इसको हटा देता हूँ और जो है आपके इसको हटा देता हूँ। देखिए शॉर्ट में करेंगे, इसको एकदम शॉर्ट मेथड करेंगे, इसको हम जो है शॉर्ट मेथड करेंगे। 11 होल 11 सही 1/9% जो है क्या किया है, यहाँ पे जोड़ दिया है। हमने क्या किया है, इसको जोड़ दिया, माना कि जोड़ दिया, तो कितना हो जाता है, तो 900 हो जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो पता है कि मानव संख्या x है, x में x का 11 सही 1/9% जोड़ देंगे, ठीक है, तो 900 हो गया है। x सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, इसको भी करिएगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। यानी कि यहाँ पे 11 सही 1/9% है, क्या होगा इसका 100/9, यानी कि 1/9 होगा, यानी कि ये 9 यूनिट है और ये क्या है 1 यूनिट है। मैंने आपको बताया है कैलकुलेशन हमेशा इस पे होगा, यही वास्तविक संख्या है, ओरिजिनल नंबर है, मतलब पहले 9 यूनिट था, जोड़ दिया गया, यानी जोड़ने पे 9 + 1 10 यूनिट हो गया, तो ये कितना हो गया 900 के बराबर हो गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 90 के बराबर होगा, यानी कि 9 यूनिट का वही तो है ओरिजिनल नंबर, लेकिन 9 × 90 810 हो गया, बात ख़त्म। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको ये। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव लेते हैं और उसको देखते हैं करके हम, ताकि अगर हमें ये समझ में आया होगा तो आप ज़रूर करेंगे। और मैं इसे आपको होमवर्क देने वाला हूँ, बहुत ही मस्त अच्छा कैलकुलेशन है, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा इसको आप ट्राई करिए। और प्लीज़ अगर नहीं हो पाता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, आप बताएंगे मैं रिपीट कर सकता हूँ चीज़ों को, मुझे पता तो चले कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एफर्ट सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, मुझे भी पता चलना चाहिए ना। अपना बेस्ट देने को मैं तैयार हूँ, बस वो आपके ऊपर है कि आप कितना वो आउटकम कितना ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन ये है कि 427.27% इतना जो है क्वेश्चन हमारा जोड़ दिया जाए तो कितना संख्या हो जा रहा है, वो हमारा हो जा रहा है 6554। तो वह संख्या ज्ञात कर, संख्या क्या होगा, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए है 1243, ऑप्शन बी है 1342, ऑप्शन सी है 1423 और ऑप्शन डी है 1287। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं एक बार। यदि किसी संख्या में उस संख्या का 427.27% जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 427.27% जोड़ दिया जाए तो वो 6554 हो जाता है। संख्या ज्ञात करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया एक टाइप का। इसी सेम टाइप में थोड़ा लैंग्वेज चेंज है, टाइप तो उसे यही बताएंगे लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, उसको करते हैं हम। क्वेश्चंस निकालते हैं और करते हैं अगला। बस करते जाइए, सीखते जाइए और याद रखिएगा शुरुआत हो चुका है टाइप का और हम बहुत अच्छे लेवल तक जाएंगे। बहुत सारे टाइप्स करने हैं अभी तो, इसमें वेन डायग्राम भी इसमें आएगा, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, फिर से तो आपके चावल गेहूँ सब इसी में आनी है चीज़ें क्वेश्चंस की। क्वेश्चन बेस्ड ऑन राइस कि दाम बढ़ गया घट गया, बहुत आसानी से। फिर फिगर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं 2D पे 3D पे कि एरिया बढ़ गया या फिर वॉल्यूम बढ़ गया, साइड घट गया, सब क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो साथ के साथ बने रहिए और चलते रहिए। नहीं समझ में आएगा, एक बार नहीं 10 बार पूछेंगे, मैं 10 बार बताऊँगा, लेकिन एफ़र्ट्स आप लगाइए, जब जाके बात बनेगी। अगला टाइप क्वेश्चन, देखिए टाइप तो इसी टाइप का है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज। लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप का, तो वह संख्या
अपने आप का, वह संख्या अपने आप का 157 होल 1/7% हो जाती है, हो जाता है। संख्या ज्ञात करें, वो क्या थी संख्या, बताओ। क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, उससे पहले क्या पढ़ा था हमने क्वेश्चन में कि यदि किसी संख्या में उस संख्या का कुछ प्रतिशत था, पर यहाँ पे क्या है, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप का 157 होल 1/7% हो जाता है। तो बताना है कि वह संख्या क्या है। पहले बेसिक से करते हैं। बेसिक आपका जो है ट्रेडिशनल मेथड, माना कि वह संख्या x है, लेट दैट नंबर इज़ x। अगर यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% हो जाती है। कोई दिक्कत? यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, माना वह संख्या x है, स्टेप बाय स्टेप देखिए। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, हमें पता नहीं है वो संख्या क्या है, उसमें 64 जोड़ा गया है, माना संख्या वो x है, तो माना कि हमने x में 64 जोड़ दिया। क्या किया हमने, उस संख्या माना x है, उसमें 64 जोड़ दिया, तो फिर आई क्या बोल रहा है, तो वह अपने आप का इतना हो जाता है, मतलब वह अपने आप का इतना प्रतिशत हो जाता है, इक्वल टू x की वैल्यू निकालनी है हमें। अब आती है बात, देखिए एक चीज़ बताता हूँ मैं आप लोगों को कि जब इस टाइप से क्वेश्चंस हों 157 होल 1/7, निकाल तो आप ऐसे भी लेंगे, आप इतने सही तो हैं, मुझे ही पता है, लेकिन अगर इसको हम फ्रैक्शंस में तोड़ दें 100% प्लस 50% प्लस 7 होल 1/7, कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। कर तो आप यहाँ से भी सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, डेसिमल में इससे प्रॉफिट होता है इस पैटर्न पे, आप कर तो यहाँ भी सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो और टाइम कम लगेगा आपका। 1/2 प्लस 7 से 50, ये कितना होगा 50/7 इंटू 100, 50 दूना के 100, यानी कि 1/14 अपॉन में 14, यानी कि 14 प्लस 2 7 जा 7 1। ठीक, कितना आ गया आपका, ये आपका 7 4 11 1 12, यानी कि 22/14 127, यानी कि कितना हो गया 11/7। 157 1/7 का वैल्यू आ गया 11/7। इसको आप खूब इन चीज़ों को खूब प्रैक्टिस करिएगा, ये कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि आपको सब आते हुए भी अगर आप डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगाते हैं तो प्रॉब्लम तो आई जानी है। कितना आया था हमारा 11/7, ठीक है, यानी कि x प्लस 64 इज इक्वल टू 11x/7। सॉल्व करेंगे तो x को एक साइड ले आते हैं, 64 इज इक्वल टू 11x/7 माइनस x, यानी कि 64 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे यहाँ पे 7, 11x माइनस 7x, 7 4 11, यानी कि 4x/7। ठीक, यानी कि 16 4 जा 64, तो x बराबर 16 × 7 कितना हो जाएगा 112। कोई दिक्कत किसी को भी? ये हुआ। क्या किया हमने यहाँ पे, एक बार रिकॉल करते हैं चीज़ों को। हमने बस इतना ही किया है। क्वेश्चन दे रखा है यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, हमें संख्या नहीं पता है कौन सी है, किसी संख्या में, तो मान लिया कि वो संख्या x है। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, 64 जोड़ दिया जाए, तो वह संख्या अपने आप का इतना प्रतिशत हो जाता है, यानी कि बराबर हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को? उसका सॉल्व किया हमने, 157 होल 1/7% का मतलब 11/7 होता है, सॉल्व किया तो 112 आया। ये हमारा बेसिक मेथड था। अगर हम इसको शॉर्टकट से करना चाहें, जिससे कि हमारा टाइम ड्यूरेशन बचे, तो कैसे करेंगे एक बार उसको भी देखते हैं, बताता हूँ मैं आपको।
थोड़ा पानी पी करके। हाँ चलिए करते हैं। बस इसमें भी सेम वही है, कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे देखिए ध्यान क्या देना है। 157 होल 1/7% है, कोई दिक्कत किसी को, यानी कि कितना हो जाएगा ये 11/7 यूनिट। ठीक, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या अपने आप का इतना प्रतिशत हो जाता है। मतलब कि 7 यूनिट था, बताया ना, ये ओरिजिनल नंबर है, हमेशा कैलकुलेशन इसी पे होगा। ये पहले हमारा इतना था, मतलब पहले 7 यूनिट था, कितना जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया यहाँ पे हमारा 4 यूनिट, मतलब 4 यूनिट जोड़ा तब जाके 11 हुआ ना। 7 था 11 हो गया, मतलब 4, मतलब यूनिट में जुड़ा कितना 4, लेकिन संख्या में कितना जुड़ा है 64। फिर से देखिए एक बार, फ्रैक्शन इसका निकाला हमने 11/7 हुआ। फिर बोला है कि हमने आपको बताया है स्टार्टिंग में ही कि हमेशा हमारा जो डिनोमिनेटर है हम कैलकुलेशन इस पे करेंगे। तो यहाँ दे रखा है कि पहले 7 यूनिट था, लेकिन इसमें 4 जुड़ गया तो 11 हो गया, मतलब यूनिट में जुड़ा 4, 7 यूनिट प्लस 4 यूनिट इज इक्वल टू 11 यूनिट, मतलब कि यूनिट में जुड़ा 4, लेकिन संख्या में कितना जुड़ा है 64, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना होगा 64/4। ठीक, कोई दिक्कत किसी को हो तो मुझे बताएगा। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 16, बात ख़त्म। तो कि और संख्या क्या थी बताया था ना, हमेशा इस पे कैलकुलेशन होगा, तो यानी कि 7 यूनिट बराबर 7 × 16, यानी कितना हो गया ये 112। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए, इस पे थोड़ा एक आध दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और आप लोग क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिए, वीडियोस देखिए। ये मत सोचिए कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है तो एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब शुरू हो जाएगा तो फिर वही करेंगे तुरंत के साथ सिलेबस 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 ख़त्म, पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना फिर। इसलिए आराम से करते रहिए, जब चीज़ें नॉर्मल होंगी, एग्ज़ाम्स होंगे तो बर्डन थोड़ा कम होगा, वरना अभी का रेस्ट लेना बात के लिए महंगा पड़ जाएगा। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट कीप ऑन वर्किंग हार्ड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि यदि संख्या में हम 930 जोड़ दें तो वह संख्या अपने आप का कितना है 444 सही 4/9% हो जाता है। ट्रेडिशनल मेथड मैं आपको हिंट देता हूँ, वही होगा। x + 930 जोड़ दिया तो कितना हो गया x × 444 सही 4/9% हो गया। ठीक है, या सॉल्व करके x की वैल्यू बता लीजिएगा, इससे आप ज़रूर करिएगा इसको। लेकिन हम थोड़ा टाइम बचाना चाहेंगे, तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो शुरू करते हैं। इट्स टू हॉट टुडे। चलिए 4 होल 4/9%, वही काम कर सकते हैं, या तो सबको तोड़ ले, ब्रेक कर ले, जैसे आप कन्वीनियंट फील करें। यू कैन डू एज अकॉर्डिंग टू योर ओन कन्वीनियंस, कोई कंपल्शन नहीं है, जैसे आपको मर्जी हो इसको ब्रेक कर लें या फिर ऐसे भी कर लें। 400% प्लस 44 सही 4/9%, बात वही है, चीज़ें वही आनी है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 40/9 यूनिट। क्योंकि मैं इसको सॉल्व करके बैठा हूँ ताकि हमारा टाइम कम लगे, समझाने में टाइम ज़्यादा लगे ज़्यादा अच्छा है, इन चीज़ों में टाइम कम लगे। बताता हूँ, वो बता दूँगा, परेशान ना होइए। 9 यूनिट था, कितना जोड़ा 9 + 31 कितना होता है 40, यानी कि हमने 31 यूनिट जोड़ा था, तो कितना हुआ, यानी कि संख्या में कितना जोड़ा 930, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना होगा 930/31। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 30। ठीक, यानी कि क्या होगी वो संख्या 9 यूनिट थी ना, 9 × 30 270। किसी को कोई दिक्कत हो मुझे ज़रूर से इन्फॉर्म करेगा, ज़रूर बताएगा, बेझिझक बताइएगा आप लोग, मैं आपको बताऊंगा। जस्ट कोप अप विथ मी।
I will solve all your problem, don't worry at all. I'm always with you guys. Just keep on studying, keep on working hard and don't be bothered. कई लोग को प्रॉब्लम होती है सर बेसिक नहीं है, प्लीज़ डोंट बी बॉर्डर, आई एम विद यू, आई विल टीच यू द बेसिक्स. आपको मैं पढ़ाऊँगा बेसिक, जहाँ से कहेंगे उस लेवल से पढ़ाऊँगा, स्कूल की बुक से पढ़ाऊँगा, लेकिन सीखेंगे ज़रूर. मेरा इंटेंशन यही है, सीखा जाए, सिखा लूँ और आप भी सीखो. क्या पता बेसिक्स से हमारा कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए. तो प्लीज़ डोंट लूज़ होप एंड जस्ट कीप ऑन वर्किंग, करते रहिए. ठीक है ना. अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इसको जैसे ये आपको बता दूँ, 4 होल 4/9, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप. करेंगे आप खुद, कुछ आप भी करिएगा, जब भी करने पढ़ाई का मज़ा आएगा. 4 होल 4/9 ऐसे ही ब्रेक कर लीजिए, या फिर इसको ऐसे भी कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी, या फिर यहीं पे सॉल्व कर लीजिए, ये सब आपकी मर्ज़ी है. इसको ज़रूर करिएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा. चलिए अब क्वेश्चन कुछ अच्छे ले आते हैं और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड और ले आते हैं. थोड़ा मेरे पास क्वेश्चन है एक, मैं उसको देना चाहूँगा आपको. सोच तो रहा हूँ होमवर्क दूँ इसको, ताकि आप लोग इसको एक बार सोचे करें और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएं. मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ. चलिए इसको करिएगा आप ज़रूर, क्योंकि सेशन ज़्यादा लंबा होगा तो आपको देखने में प्रॉब्लम होगी. मैं तो 2-2 घंटे भी बैठ के वीडियो बना दूँ, लेकिन आपको देखना ज़रूरी तो है. संख्या में 95 जोड़ दिया तो वह अपने आप का कितना हो गया, 163.33% हो गया. तो अब यहाँ पे चेंज सिर्फ ये है कि उस संख्या का 37.5% क्या होगा. ऑप्शन दे देता हूँ. ऑप्शन ए है आपका 54.25, ऑप्शन बी है आपका 56.25, ऑप्शन सी है आपका 52.5 और ऑप्शन डी है आपका 53.75. प्लीज़ 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 try this question and tell me the right answer. Right or wrong doesn't matter, but just try. That is really utmost important for you guys. Please try. बहुत ज़रूरी है, करिए. यदि किसी संख्या में 95 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप का 163.33% हो जाता है. उस संख्या का 37.5% क्या होगा. इसको आप ट्राई करें, आपके लिए होमवर्क है, आप ज़रूर करेंगे. आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई. आप लोग करिए इसको, मुझे आंसर बताइएगा. नहीं होगा तो अगले सेशन में बताऊंगा, लेकिन मैं चाहूँगा आप लोग इसको करिए. ठीक है. यह सेशन लंबा हो जाएगा तो आप लोग को प्रॉब्लम होगी. सो थैंक यू गाइज़, कीप स्टडिंग. थैंक यू वेरी मच. सी यू सून.